मानवता के महासूर्य प्रेक्षा प्रणीता गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को हम सबका नमन। भीतर आत्मा की प्रतिमूर्ति महातपस्वी आचार्य महाशमन जी को हम सबका नमन। And I pay salutation in a specific context to my spiritual mentor, Sasan Gaurav Sadhvi Rajimati Ji Maharaj, because it was her gift to me only a month back that I am going to share with you. It just happened and I am glad that I am addressing जिसको हम कहते हैं समाज का प्रबुद्ध वर्ग, the intellectual elites of the society. And it was more than a coincidence that some month ago I was asked to take classes of 3 different set of people simultaneously. One session was with Japanese Sakaimoto, who has been coming for last 4 decades. Another set of people from Vietnam who found so much of profundity that they have opened a center there. Another session right on the same day happened with Russian, and what a divine coincidence. Russians and Ukrainians together were meditating in one room. And Rajimati Ji Maharaj gifted me with a piece of paper. नए प्रयोग उसमें लिखा था, नए प्रयोग, और सबसे पहली क्लास जापानियों की थी। मैंने कहा मैं इसी से मेरी बात शुरू कर। कुछ ऐसा घटा कि जापानियों ने कहा 40 वर्ष में जो कुछ हमने पाया था, अध्यात्म का नया स्वरूप देखने को मिला, अध्यात्म की एक अलग अनुभूति हुई। वही क्लास मैंने रशियंस की थी, वही क्लास मैंने जो वियतनाम से लोग आए थे, और ये सहज शुभ योग है कि आज मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। आप इस बात को ऐसे समझो कि हमारे वी कैन स्प्लिट आवर वर्च्यूज into 3 categories as we come across this buzzword very often: IQ, EQ and SQ. IQ, it is about upgradation of your information, upgradation of your knowledge, upgradation of your intellectual capabilities. हम कहते हैं ना इंफॉर्मेशन एज है, दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IQ तक बात अटक गई, सूचनाओं का भरमार है। वी आर फ्लडेड बाय इंफॉर्मेशन एवरी मोमेंट। ऑन YouTube they upload the content of 300 hours every minute. Google handles some 65,000 searches every second. Usually bombarded that we are utterly confused and we are getting lost in this flood of information. IQ जो है ये पाश्चात्य की देन है, सूचनाओं पर बड़ा जोर है। गूगल ने अपने मिशन स्टेटमेंट में लिखा था, the mission of the company is to consolidate all the information around the planet and share it with these 7 billion people. But that's one part of the story. दूसरा EQ शब्द भी हम बहुत सुनते हैं। पिछले दशक में जो बेस्ट सेलर थी वो इमोशनल इंटेलिजेंस किताब थी, जिसने दुनिया को झकझोर के रख दिया। इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको गुरुदेव महाप्रज्ञ जी 1976 में
भावनात्मक स्वास्थ्य के रूप में संबोधित किया। और अब लोग समझ पा रहे हैं कि इट इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस, योर प्रोस्पेक्ट फॉर हैप्पीनेस, योर प्रोस्पेक्ट फॉर सक्सेस depends not only your mental intelligence but your emotional intelligence. There are people who are genius but not emotionally immune. उनमें बहुत क्रोध है, बहुत एंजाइटी है, बहुत इनसिक्योरिटी है, असंतुलित है। ऐसे लोग आंकड़े बताते हैं सफल नहीं हो पा रहे। इसके एवज में जो कम भी बुद्धिमान है मगर जिनमें सहनशीलता है, एडेप्टेबिलिटी है, मानव संबंधों को हैंडल करने की कला है, जिनको हम कहते हैं सेंसिबल पीपल, उस प्रकार के लोग जीवन में ज्यादा विकास कर पा रहे हैं। दे आर द हैप्पियर बीइंग्स। हाउ टू हैंडल योर इमोशंस is something which is a subject of all the psychologists, all the therapists, right from Jung to Freud. Lot of psychotherapy sessions on this. but बात इससे और आगे की है। अभी तो WHO ने ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि 10 में से 8 बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, यानी मन की बीमारी तन पर अभिव्यक्त हो रही है। ये शुगर है या डायबिटीज है जिसको हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर है, अर्थराइटिस है। एक वैज्ञानिक ने यह भी सिद्ध किया है कि कैंसर भी हमारी मानसिक कुंठाओं के कारण होती है। मानसिक कुंठाओं से ग्रंथियां बन जाती है और वो ग्रंथियां धीरे धीरे कैंसर का स्वरूप ले लेती है। बहुत काम हो रहा है भावनात्मक स्वास्थ्य, मगर इन सबके मूल में जहां तक पाश्चात्य पहुंच ही नहीं पाया है। वेस्ट गेव द सॉल्यूशन टू द लाइफ थ्रू टेक्नोलॉजी, ईस्ट गेव द सॉल्यूशन टू द लाइफ through meditation, through silence, through solitude, through fasting. धीरे धीरे ये बात सिद्ध हो रही है कि जीवन के मूल में ये नहीं है तो जीवन अधूरा है। जीवन में सेंस ऑफ कंटेंटमेंट नहीं है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं है। आज इस अशांत विश्व में जहां एंजाइटी के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जहां हर तीसरा व्यक्ति कम बेसी डिप्रेशन से ग्रस्त है, जहां ह्यूमन रिलेशन की इतनी समस्या पहले कभी भी नहीं, आज जितनी अध्यात्म की जरूरत है, आज जितनी ध्यान की जरूरत है आम आदमी को, उतनी शायद पहले कभी भी नहीं थी। एंड द आयरनी ऑफ दिस एज इज, ध्यान के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और ध्यान के नाम पर सबसे ज्यादा इल्यूजन है। ध्यान के नाम पर ध्यान नहीं, कुछ और हो रहा है। ध्यान क्या है, ध्यान क्यों है, इस पर बहुत भ्रांतियां हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि बाहर का वैभव, बाहर की कीर्ति, बाहर का यश, इनसे हमको निश्चित रूप से वी फील एम्पावर्ड, बट एम्पावर्ड फ्रॉम आउटसाइड। अंदर से वी नेवर फील एम्पावर्ड फ्रॉम विद इन, वी नेवर फील एनरिच्ड फ्रॉम विद इन, वी नेवर फील कंटेंटेड फ्रॉम विद इन। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ थोड़ा समझ लें तो ये यात्रा आपकी सुलभ होगी। यू माइट डिसाइड टू चेंज योर सेट ऑफ प्रायोरिटीज इफ यू अंडरस्टैंड। आज टीपीएफ का बहुत ऐतिहासिक अभियान कहूं
कि अध्यात्म की बात हो रही है, मेडिटेशन की बात हो। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? इसको इस तरह से समझे कि हमारा जो जगत है, हमारी जो अवधारणा है, हमारी जो परसेप्शन है, वो केवल हमारे पांचों इंद्रियों तक सीमित है। जितना हम देख पा रहे हैं, जितना हम बोल पा रहे हैं, जितना हम सुन पा रहे हैं, जितना हम समझ पा रहे हैं, बट द रीच ऑफ फाइव सेंसेस is very limited. Beyond a point, you can't think, you can't see, you can't comprehend, you can't smell. अपने अपने उस, जिसको कहते हैं ना, मेढक कुएं में अपने अपने पांचों इंद्रियों के कैद में हम सब छोटा सा जीवन बिता रहे हैं। अध्यात्म का अर्थ है ये अवधारणा के इन इंद्रियों के पीछे भी बहुत बड़ा जगत है। अध्यात्म का पहला सूत्र है, अध्यात्म का पहले तो अर्थ समझे। अध्यात्म का अर्थ होता है अपने आत्मा के स्वभाव का अनुभव होना। हमें अपने शरीर के स्वभाव का अनुभव है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये शरीर के तल पर घटता है। या फिर हम मानसिक स्तर पर सुख और दुख का अनुभव करते हैं। जो भी अनुभूति हमारे बाहर के निमित्तों से होती है वो मानसिक है, जिसको हम सुख या दुख कहते हैं। उसका आत्मा से कोई संबंध है नहीं। कोई परिस्थिति सुख देती है क्योंकि वो प्रिय होती है, कोई परिस्थिति दुख देती है क्योंकि अप्रिय होती है, अच्छा नहीं लगता है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है हम इन पांचों इंद्रियों के बियॉन्ड जो जगत है, जिनको हम आत्मा की भूमिका पर अनुभव कर सकते हैं, उसकी थोड़ी हमको झलक मिले, उसका थोड़ा आभास हो। वो कैसे हो? उसके लिए एकमात्र मार्ग न तो पढ़ने से होता है, न लिखने से होता है, न सुनने से होता है। उसका एकमात्र पथ है वो ध्यान का पथ है। ध्यान से आपके धीरे धीरे जैसे जैसे मन शांत होता है वैसे वैसे अतीन्द्रिय चेतना का बोध होता है। अतीन्द्रिय चेतना का मतलब पांचों इंद्रियों के परे का जो जगत है। तो आप उसी जगत में रहते हैं, उसी परिवार में रहते हैं, वही व्यापार करते हैं, मगर आपकी अवधारणा बदल जाती है। Then you remain uninfluenced, you remain unaffected, then you see everything just as a witness. ये सहज ही घटता है, कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता है। अपने आप जो अनावश्यक है जीवन से वो छूट जाता है। आप लोग ज्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपने मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड पढ़ा होगा। अंतिम अवस्था, पहली अवस्था होती है रोटी कपड़े मकान की नीड, फिर होती है सिक्योरिटी की नीड, फिर होती है एस्थेटिक्स की नीड, फिर होती है रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज इन द सोसाइटी की नीड। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ऊर्ध्वारोहण होता है, जैसे जैसे आपके जीवन में जिसको विकास कहते हैं वो होता है, वैसे वैसे आपके अंदर भाव आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको प्रेक्षा ध्यान में आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जीवन में हम गृहस्थ हैं, हम व्यापारी हैं, हम प्रोफेशनल हैं, IQ भी चाहिए, EQ भी चाहिए, SQ भी चाहिए। तीनों का जीवन में संतुलन हो। आज क्या हो रहा है? आसमान को तो छू रहे हैं लेकिन धरती से हमारा संपर्क छूट गया।
जैसे हम शतरंज खेलते हैं तो ध्यान रखते हैं कि कुछ भी करो वजीर को और राजा को बचा के चलो, राजा हार गया तो वी हैव लॉस्ट द बैटल। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी की भाषा में कुछ भी करो, अपने आत्मा को बचा के चलो, अपने चित्त को बचा के चलो। जीवन में सर्वोपरि कुछ है, हमारा कोई लक्ष्य है तो वो एक ही, हु एम आई? Google can't answer you this question. They can handle 50,000, 60,000 queries. But if you just ask who am I, they have no answer. इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे बात कर रहा हूं 7 ways to spiritualize। कैसे ये यात्रा शुरू हो, कैसे हमारे अंदर प्यास पैदा हो, कैसे हम समझ पाए कि रोटी कपड़ा मकान बैंक बैलेंस कीर्ति यश के भी परे बहुत बड़ा जगत है, एंड दैट हैज ह्यूज सिग्निफिकेंस इन लाइफ। ये 7 सूत्र कौन से हैं जिनसे जीवन में आध्यात्मिकता उतारी नहीं जाती है, उतर जाती है। जैसे आप एयरपोर्ट होता है, टैक्सी ट्रैक वैसा हो, एयरपोर्ट वैसा हो तो बड़ी बड़ी जहाजें उतरती हैं। अगर टैक्सी ट्रैक नहीं है, रनवे आइडियल नहीं है तो एयरबस नहीं उतरता है। कुछ चीजें, श्रेष्ठ चीजें जीवन में घटती है, इट जस्ट हैपन्स टू यू, यू ओनली क्रिएट दैट कंडीशन फॉर गुड थिंग्स टू हैपन इन लाइफ। You start attracting all good things from the universe. That is possible through meditation. You not only start attracting success, you start attracting happiness, you start attracting what we call harmony in the relationship. जो कुछ भी जीवन में श्रेष्ठ है वो अपने आप घटने लगता है। आपकी सोच बहुत व्यापक हो जाती है कि 7 ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिनको जी करके अध्यात्म के इस जगत में हम प्रवेश कर सकते हैं। सबसे पहला सूत्र है कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो, हमारी सोच ऐसी हो, हमारा एटीट्यूड ऐसा हो कि रोम रोम से मैत्री की सुगंध निकले। लव एंड अनकंडीशनल लव। एंड मैत्री किससे? सबसे पहली मैत्री स्वयं से। आपका जीवन सबसे पहले आपके लिए। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर लाइफ, सेट राइट प्रायोरिटीज इन योर लाइफ, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। हम कुछ भी अविवेक से करते हैं, उससे हमारा कितना अहित होता है। अविवेक से कुछ भी खा लेते हैं, अविवेक से कुछ भी पी लेते हैं, अविवेक से जो भी करते हैं उससे हम सबसे पहली आवश्यकता है हमारा विवेक जागृत हो। विवेक जागृत होगा तो हमको सीधा सीधा डूज एंड डोंट की लिस्ट देखनी नहीं पड़ेगी। मिट्टी से शब्द भुवेसु वेरम मज्जन कीड़े, ये सूत्र गागर में सागर है और अच्छे जीवन की पहली शर्त है। कुछ शब्द जैन धर्म के अवदान है पूरी मानवता को, जैसे मैत्री, जैसे कर्म। मैत्री का कोई अंग्रेजी अनुवाद है नहीं। मैत्री फ्रेंडशिप नहीं है, मैत्री एमिटी भी नहीं है। एक पादरी आए और उन्होंने आचार्य श्री से कहा, प्रभु यीशु ने बहुत बड़ी बात कही है कि शत्रु के साथ मैत्री करो। कितनी बड़ी बात है, ये हमारा आधार है जीवन का। आचार्य श्री ने फरमाया, क्या इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है? आचार्य श्री ने फरमाया, इससे भी बड़ी बात हो सकती है
भगवान महावीर ने इसके आगे की बात कही है कि किसी को शत्रु मानो ही मत, पहले शत्रु मानो और फिर उससे मैत्री करो। इससे तो अच्छा है किसी को शत्रु समझो ही मत। पादरी अवाक रह गए, उन्होंने इस रहस्य को समझा। एक बात समझे आप कि जब आप स्वयं से प्रेम करने लगते हैं, आपने प्रेक्षा ध्यान का दूसरा सूत्र सुना होगा, सच में से जा मेतिम हुए सुकप्पय, स्वयं सत्य खोजे सबसे मैत्री करें। इसका भावार्थ है सबसे सत्य खोजे और सबके साथ मैत्री करो। इन दो सूत्रों का क्या संबंध है? दोनों को एक साथ क्यों पिरो दिया गया है? क्योंकि जिस दिन आप सत्य को जान लेंगे उस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि मेरे अंदर जो आत्मा है वही आत्मा हर जीव के अंदर है। हर जीव में परमात्मा बनने की क्षमता है। हर भक्त के अंदर भगवान बनने की संभावना है। हर जीव अनंत ऐश्वर्य से संपन्न है। किसी में वो अभिव्यक्त हुआ है, किसी में अभिव्यक्त नहीं हुआ है। हमारे अंदर जितनी संभावनाएं हैं उसके अतिरिक्त संसार में किसी भी जीव के अंदर संभावना नहीं है। हमारे अंदर भी वही संभावना है जो भगवान महावीर में थी, जो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी में थी, जो आचार्य महाश्रमण जी में, और वो संभावना हर जीव में है। Then you start respecting and loving every living being. You see God in him. आप अंदर अपने परमात्मा का दर्शन करते हैं। Once you realize, once you discover in some way through meditation your God within, then what happens? This is the first step to supermanhood. You start living in the light of that Godhood. You start acting with his power. You start rejoicing in the presence of that bliss. You start acting as perfectly as a God can. And this is the first step to the super human being, as I call supermanhood. तो पहला है, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि जब प्लेनेट पर रॉकेट को भेजा जाता है उसको प्लेटिनम से बनाया जाता है। वो रॉकेट प्लेटिनम से जीरो ग्रेविटेशन में जाता है, तो उसके लिए प्लेटिनम का उपयोग होता है। और फिर वैज्ञानिकों ने बताया कि उस पूरे प्लेटिनम से बने हुए जहाज के अंदर, रॉकेट के अंदर एक औंस भी अगर विजातीय तत्व आ गया, एक औंस भी आ गया, तो जीरो ग्रेविटेशन के स्फीयर में जाते वो कोलैप्स कर जाता है, वो क्रैश कर जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन, एक भी व्यक्ति के साथ आपका द्वेष है, एक भी व्यक्ति के साथ आपके दुर्विचार है, हम इच्छा में दुक्कड़म कहते हैं, और हम बहुत चतुर हैं, 100 लोगों को कह देते हैं, उस एक व्यक्ति को नहीं कहते जिनके साथ हमारा द्वेष है। और हम कहते हैं हमने 100 को तो कर दिया, आप तो सब चार्टेड है ज्यादातर, मैथमेटिकली साउंड्स वेरी इंटेलिजेंट, कि वी हैव ऑफर्ड आवर अपॉलॉजीज टू 99 आउट ऑफ 100, सो वी डिजर्व 99%। हमको तो उस व्यक्ति से ही करना था। वो व्यक्ति ही हमारे आध्यात्मिक यात्रा में अड़चन है। हम राग और द्वेष की बात करते हैं, एक भी जीव के साथ आप है लौट लौट के जगत में आना है। हमारा भाव रहता है हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं, हम संसार के भ्रमण से मुक्त हो जाएं, धोखा जी ने कहा मोक्ष चले जाएं। एक भी जगह अटक गया, लौट लौट के आना पड़ेगा। सो लव एवरीबडी, अनकंडीशनल लव। एंड खाली विचारों से प्रेम नहीं, खाली व्यक्तियों से प्रेम नहीं, सारे जीवों के प्रति मंगल कामना, हर जीव के प्रति रोज सुबह और शाम ये ऑटो सजेस्ट करें। सबसे पहले अपने साथ ऑटो सजेस्ट करें,
मेरा विकास हो, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल। फर्स्ट लव विद योरसेल्फ। संजोग था मैं स्वीडन में था, वैलेंटाइंस डे था और मेरे को बोलना था, तो मैंने अपनी बात शुरू की, लव डाई सेल्फ। मैंने पूछा उनको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फर्स्ट लव डाई सेल्फ, लव बिगिंस फ्रॉम योर ओन सेल्फ। पहली मैत्री स्वयं से, एंड देन इट मैनिफेस्ट इन ऑन द रिलेशनशिप। आपकी अपने साथ मैत्री नहीं है, अपने साथ प्रेम नहीं है, that will manifest everywhere. Similarly, if you love yourself, that love will manifest in all the relationship. That's called relationship intelligence. So, अध्यात्म की यात्रा का पहला सूत्र है सबके साथ प्रेम, और अनकंडीशनल प्रेम, किसी शर्त से नहीं, बस शुभ विचार, गुड विशेष, उससे आपकी ऑरा में एक अद्भुत पवित्रता आ जाती है, मन हल्का हो जाता है। सो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअलाइजिंग योर लाइफ। यू कैन नॉट लव, द जर्नी विल नॉट बिगिन। और जैसा लाओ त्सु कहते थे, पहला कदम उठा तो समझो आदि यात्रा तय हो गई। एक आपने इस सिद्धांत को जीना शुरू किया, समझो आदि यात्रा तय हो गई। दूसरा सूत्र जो अध्यात्म के लिए भी आवश्यक है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, वो है वन सिंगल डिसीजन कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, कैन ट्रांसफॉर्म योर फिजिकल हेल्थ, कैन ट्रांसफॉर्म योर मेंटल हेल्थ, कैन ट्रांसफॉर्म योर इमोशनल हेल्थ, कैन ट्रांसफॉर्म योर स्पिरिचुअल हेल्थ। गहरा लंबा श्वास लेना सीखें, और श्वास के साथ ऐसा अनुभव करें। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने ऐसे कई प्रयोग कराए, और स्वास्थ्य के लिए अद्भुत अचूक दवाई है। जब लंबा गहरा श्वास ले तो ऐसा भावित करें अपने आप को कि गहरे लंबे श्वास के साथ ऑक्सीजन के साथ प्राण ऊर्जा भी प्रत्येक अवयव तक पहुंच रही है। दिस विल रिजुविनेट योर हेल्थ। आपको कभी कभी लगेगा घुटने का दर्द है वो दूर हो गया, कोई भारीपन था खत्म हो गया। श्वास के साथ प्राण को पूरे शरीर में फैला है, प्राण ऊर्जा। जैसे बाहर हम देखते हैं, एक्यूआई की बात करते हैं, ये तो दिल्ली की एक्यूआई सबसे खराब है, 500-600 एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज की टू अ गुड लाइफ। If the AQI is not in order, you are not leading a good life. You are inhaling oxygen, a carbon. वैसे ही जैसे बाहर कार्बन बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, तो जीवन पर कितना खतरनाक असर होता है। वैसे ही हमारे अंदर का पर्यावरण है। बाहर का पर्यावरण हमारे हाथ में नहीं है, अंदर का पर्यावरण हमारे हाथ में है। अधिक से अधिक बॉडी को ऑक्सीडाइज करते रहिए। और ये प्रेक्षाध्यान बताता है कि आपके ऑक्सीजन के अंदर प्राण ऊर्जा होती है, साइकिक पावर, वाइटल पावर, वो जाता है। ऐसा अपने आप को ऑटो सजेस्ट करें कि मेरे अंदर प्रत्येक अवयव के अंदर श्वास जा रहा है, श्वास के साथ साथ प्राण ऊर्जा जा रही है। एक एक प्रयोग भी हम भले ही 2-2 मिनट का करते रहें तो बात साथ साथ चलती रहेगी। पहला प्रयोग था, हम 2 मिनट का करें, आंखें बंद करें और भावित करें अपने आप को समस्त जीवों से। यू हैव फॉलन इन लव विद ऑल द लिविंग बीइंग्स। 2 मिनट के लिए भावित करें और मेक योरसेल्फ द रिफ्लेक्शन ऑफ लव to the whole world, and this is how you are healing the world. Close your eyes and see the whole universe, not only this planet. जहां भी जीव है, आत्माएं हैं, किसी भी स्वरूप में है, सबका विकास हो,
सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इसी क्रम में दूसरा प्रयोग 1 मिनट का करेंगे। बिकॉज नोइंग इज नॉट डूइंग, until you do it will not happen। अगले सिर्फ 1 मिनट का ही करें, but you practice this। take deep and long inhale, long inhale, deep inhale, और ऐसा भावित करें पूरे शरीर में प्रत्येक श्वास के साथ ऑक्सीजन और उसके साथ प्राण ऊर्जा प्रत्येक अवयव तक पहुंच रही है। जब जब संभव हो इसको कॉन्शियसली करें। यू टेक कॉफी ब्रेक, यू टेक टी ब्रेक, टेक मेडिटेशन ब्रेक, टेक ब्रेक फॉर कॉन्शियस लॉन्ग इनहेल एंड एक्सेल। तीसरा सूत्र, टू स्पिरिचुअलाइज योर लाइफ। हमारे व्यक्तित्व में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, जो हमारे साथ जाएगा, जो एकमात्र मापदंड है कि अध्यात्म में हम किस कसौटी पर खरे उतरेंगे, वो हमारा आभा मंडल। छठा सूत्र है परीक्षा ध्यान का, लेश्या ध्यान। उसमें गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने लेश्या की पवित्रता की बात की। परीक्षा ध्यान का परम जो लक्ष्य भी है वो है चित्त की निर्मलता। चित्त की निर्मलता कैसे रिफ्लेक्ट होती है? चित्त की निर्मलता का सीधा संबंध आपके आभा मंडल से है। आभा मंडल और ऑरा और चित्त सब पर्यायवाची जैसे ही हैं। समय समय पर 1 घंटे में, 2 घंटे में आंख बंद करके 2 मिनट भावित करें अपने चारों ओर पूरे शरीर के इर्द गिर्द श्वेत प्रकाश को देखें। जैसे श्वेत प्रकाश का ऑरा बन गया है, आप उसके अंदर बैठे। विजुअलाइज योरसेल्फ विथ सराउंडेड विथ ब्राइट व्हाइट पार्टिकल्स। केवल श्वेत रंग का ध्यान करें। आइंस्टीन ने भी कहा था इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। अध्यात्म भी कहता है इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। नॉलेज इज वेरी ट्रिवियल, नॉलेज इज वेरी पेटी, इट इज द इमेजिनेशन विच ट्रांसफॉर्म। ऑटो सजेशन इज इमेजिनेशन। प्रार्थना भी हमारी इमेजिनेशन है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी इमेजिनेशन है, रंगों का ध्यान भी इमेजिनेशन है, चक्रों पर ध्यान भी इमेजिनेशन है। लर्न टू इमेजिन। फॉर दैट यू नीड टू यूज योर राइट ब्रेन। अनुभव करे, कल्पना करे, चारों ओर श्वेत रंग का जैसे वलय बन गया है, आप उसके अंदर बैठे एंड आपको लगेगा इस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से आपके चित्त की निर्मलता धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ट्राई दिस फॉर 2 minutes। क्लोज योर आईज and visualize that are surrounded by bright white particles। चमकते हुए श्वेत वलय के अंदर आप बैठे। रिलैक्स। चौथा सूत्र, टू स्पिरिचुअलाइज योर लाइफ। ध्यान के प्रति अवधारणा एक भ्रांति है
कि इसको हम पद्मासन में बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे, खास प्रकार की क्रिया करेंगे। ध्यान कोई क्रिया है ही नहीं, ध्यान एक प्रक्रिया है। मेडिटेशन इज अ प्रोसेस। और हर कृत्य जो सजगता से किया जाए, हर कृत्य जो तन और मन के समन्वय के साथ किया जाए, वो ध्यान है, जिसको भावक्रिया कहते हैं। Any act done with intense presence in this moment, with perfect body and mind harmony, is a meditation. हर क्रिया के साथ। बोधि धर्म होते थे जापान में, बौद्ध भिक्षु हुए, पहले अपने मोनास्ट्री में झाड़ू लगाते थे। वो झाड़ू इस तन्मयता से लगाते थे, तन और मन की इतनी तन्मयता होती थी कि वो ध्यान को प्राप्त हो गए और फिर एक संप्रदाय के आचार्य बने। So there is an illusion that you have to do meditation in certain way. Whatever you do is designed to create the condition for meditation to happen. Meditation is never done. Meditation in fact is the art of doing nothing. कुछ भी ना करना। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, ये कर्म से अकर्म की यात्रा है, ये चिंतन से अचिंतन की यात्रा है, ये वाणी से मौन की यात्रा है। भगवान महावीर की वाणी में काय गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, स्टिलनेस ऑफ बॉडी, स्टिलनेस ऑफ माइंड, स्टिलनेस ऑफ योर वोकल कॉर्ड, जस्ट डू नथिंग। And whatever you do, do with perfect harmony of your body and mind. This way, you will improve your productivity. You will improve your concentration. You will improve the flow with the stuff you are doing. You will improve the creativity. पूरा ध्यान, पूरा चित्त, पूरा मन उसमें लग जाए. Do your best. And do it as a total being. Don't be a disintegrated being to implement it. Do as a total being. पूरा आपका अस्तित्व उस काम को करने में लग जाए. चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप स्नान कर रहे हैं, चाहे किसी से संवाद कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, whatever you do, do with total being. अपने पूरे व्यक्तित्व को उसमें लगा. हर क्रिया के साथ ध्यान का अनुभव करें. पांचवा सूत्र, जिसको हम कहते हैं, अभी बहुत ज्यादा थेरापिस्ट ऑटो सजेशन पर जोर देते हैं. लुई हेवी थी, उन्होंने एक वाक्य, एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. इस ऑटो सजेशन से हजारों लाखों लोगों को ठीक किया. गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने अनुप्रेक्षा की बात आज से 30 वर्ष पहले की. हमेशा अपने आप को अनुप्रेक्षित करते रहें, मन को सुझाव देते रहें. शांत मन, शांत शांत. तन थका हुआ है तो तन को सजेस्ट करें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. प्रेम से और संकल्प से दिया हुए आदेश का शरीर पालन करता है. उसमें प्रेम भी हो, उसमें संकल्प भी हो. सो प्रतिपल ये अपने आप को सजेस्ट करते रहे, तन को शिथिल होने का, मन को शांत होने का. ट्राई दिस फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स. क्लोज योर आईज, जस्ट ऑटो सजेस्ट योर बॉडी. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. मन को भी सुझाव दें, मन शांत, मन शांत, मन शांत.
रिलैक्स। छठा सूत्र जो कई बताते हैं और विदेशियों ने बताया सबसे कठिन है। रात को सोते समय जिस व्यक्ति के साथ भी आपके दुर्विचार है, जिस व्यक्ति के साथ भी विरोध है, जिस व्यक्ति के साथ भी संबंधों में तनाव है, उस व्यक्ति का चित्र बनाएं और उसके प्रति मंगल भावना प्रेषित करें। तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। अद्भुत हथियार है, अद्भुत फ्रीक्वेंसी है इस गुड विश की। कई बार हमने शिविरों में मैत्री की अनुपेक्षा करवाई, मैत्री के प्रयोग करवाए। 10-10 बरस से बोलचाल बंद है भाई की। भाई अमेरिका में है, एक भाई यहाँ है, और अमेरिका से उस भाई का फोन आता है कि आज बेचैन हो गया हूं, पता नहीं क्यों तुमसे बात करने का मन कर रहा है। इसमें टेलीपैथी भी है, इसमें सुझाव भी है, और इसमें आपके कर्मों की निर्जरा भी है। Do it religiously every day before you retire to bed. 2 मिनट का प्रयोग करके देखें, आंखें बंद। जिस भी व्यक्ति के साथ दुर्विचार है, मतभेद है, मनमुटाव है, उसका चित्र बनाएं और उसको ये टेलीपैथिक सुझाव भेजें। तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा ज्ञान, दर्शन और चारित्र बढ़े। तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा चारित्र बढ़े। तुम्हें भी मैत्री का सुख प्राप्त हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मेरी तुमसे मैत्री है। तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। रिलैक्स। अंतिम सूत्र, टू स्पिरिचुअलाइज योर लाइफ, टू एम्पावर योरसेल्फ फ्रॉम विद इन। हमारी अंदर से प्रज्ञा जागे, हमारे अंदर का तमस समाप्त हो। और ये जो सूत्र है, ये आपको बहुत क्रिएटिव बनाता है। हर इन्वेंशन शायद इसी अवस्था में हुई है जिनकी मैं बात करने वाला हूं। हर डिस्कवरी, हर इन्वेंशन, हर बड़ी आइडिया इस अवस्था से ही आई है। वो है विचारों की उन्नोदरी करना सीखें। लर्न टू स्विच ऑफ योर थिंकिंग फैकल्टी। अचिंतन में जाना सीखें। स्टेट ऑफ नो माइंड, स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस, स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग। ये अद्भुत है, इट इज मैजिकल। देयर इज अ वे टू डू इट एंड वी माइट हैव टू मीट मोर ऑफ्टन टू अंडरस्टैंड। हम भोजन की उन्नोदरी की बात करते हैं, विचारों की उन्नोदरी। बीच बीच में अपने मस्तिष्क को पूरा का पूरा खाली करना सीखें। जैसे आपके 100 जो बिलियन सेल्स हैं ब्रेन में, वो सब शिथिल हो गए हैं, शांत हो गए हैं। अचिंतन की शक्ति, गुरुदेव महाप्रज्ञ के शब्दों में, चिंतन से अनंत गुना ज्यादा है।
चाहे न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया हो, चाहे लैरी पेज ने सर्च इंजन बनाया हो, चाहे इलॉन मस्क ने स्पेस की कल्पना की हो, चाहे जकरबर्ग ने फेसबुक की कल्पना की हो, पुस्तक आपने पढ़ी हो तो 0 to 1, ये सब कुछ, क्योंकि जैसे ही आप अचिंतन की अवस्था में जाते हैं आपका दाहिना पटल एक्टिवेट हो जाता है. You are all intellectuals, you know your left hemisphere, right hemisphere. Right hemisphere is responsible, it connects to your heart. It is responsible for creativity. बायां पटल तो जो कुछ लिखा है, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुना है, वो रिकॉर्ड प्लेयर की तरह रिकॉर्ड करता है और फिर आप उसको आगे बांट देते हैं. अपना कुछ भी नहीं होता है. It is all borrowed. Right brain is a creative mind, and right brain connects you to the heart, and right brain is responsible for spirituality in life. तो विचारों की उन्नोदरी करना सके. Learn to switch off this thinking. Try this for 2 minutes. It is somewhat difficult, but someday you have to make an attempt. Close your eyes and auto-suggest yourself, switch off your thinking faculty. कुछ भी ना करें, मन को ये ऑटो सजेस्ट करें, सोचो मत, सोचो मत, शांत शांत शांत. सोचो मत, सोचो मत, सोचो मत. Relax. So these were the 7 milestones in this journey of spirituality which can trigger all good things in life. जब आप ये करेंगे तो आपके चेहरे पर अद्भुत शांति की झलक आ जाएगी. आप स्वयं शांत होंगे तो परिवार को शांत करेंगे, आपके वाइब्स आपकी कम्युनिटी को शांत करेंगे. And you will be an asset to this world. You will make this world little better by your calmness, by your quietness, by your positive vibes. This is how you can add value. और मन को शांत करना आप ऐसे समझो एक अलौकिक क्रांति है जीवन. लौकिक क्रांतियां घटती है धन से, कीर्ति से, यश से. अलौकिक क्रांति तो केवल मन की शांति से घटती है. And I often recommend Kaizen in daily life. You must have heard of this Kaizen principle. 5 मिनट से ही शुरू करें, 6 मिनट, 7 मिनट. If you are meditating for 30 minutes, improve upon it every day. 31 minutes, 32 minutes. ऐसा मेरा मानना है. जिसकी जितनी उम्र होती है कम से कम इक्विवेलेंट टू दैट उतने मिनट तो उसको ध्यान करना ही चाहिए. इससे ज्यादा प्रायोरिटी लाइफ में क्या हो सकती है? यू आर योर प्रायोरिटी. तो लाइफ इज योर प्रायोरिटी, योर पीस इज योर प्रायोरिटी, योर नेक्स्ट जर्नी एंड प्रिपरेशन इज योर प्रायोरिटी. वो विवेक जागृत हो. गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की कृपा से, आचार्य महासमन जी की कृपा से, राजीमती जी महाराज से मेरे को जो गिफ्ट मिला 7 सूत्रों का स्पिरिचुअल जर्नी, सारे संतों की कृपा से, हमारे 24 तीर्थंकरों की कृपा से हम इस यात्रा को शुभारंभ करें और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, समाज के जीवन को, समस्त मानवता को और बेहतर बनाएं.